चुनाव भले ही महाराष्ट्र और झारखंड में हो रहे हैं, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को आप कभी सियासी चर्चाओं से अलग नहीं रख सकते। यहाँ हर दिन हर पल कुछ न कुछ ऐसा घटता रहता है जिसको लेकर सियासी माहौल में गर्मी देखने को मिलती है। अब एक बार फिर से ही कुछ ऐसा मामला सामने आया है जिसने नीतीश कुमार और चिराग पासवान को झटका दे दिया है। बिहार में पशुपति कुमार पारस की पार्टी ने सियासी भूचाल लाने वाला बयान दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी। झारखंड में दूसरे फेज के लिए कल वोटिंग होनी है, लेकिन इस वक्त बिहार की सियासत में अलग चर्चाओं का बाजार लगा हुआ है। दरअसल बिहार में पशुपति कुमार पारस की पार्टी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे बाकी सियासी दलों की टेंशन बढ़ गई है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के माथे पर भी चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी हैं। बिहार में पशुपति कुमार पारस की पार्टी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगा और तभी से नीतीश कुमार और चिराग की टेंशन बढ़ गई है। पशुपति कुमार पारस की पार्टी के इस बयान से सियासी भूचाल आ गया है। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जहां एक तरफ सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं, वहीं इस मैदान में एक और पार्टी ने एंट्री ले ली है, जिससे बाकियों की टेंशन बढ़ गई है। पार्टी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पशुपति कुमार पारस गुट 2025 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगा। पार्टी ने इस ऐलान से एनडीए में हलचल मचाना तय कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार और भतीजे चिराग पासवान की भी टेंशन बढ़ गई है। चंदन सिंह ने किया ऐलान। सोमवार को रालोसपा प्रवक्ता चंदन सिंह ने ये बड़ा बयान दिया। दरअसल मंगलवार को कार्यकारिणी की बैठक हुई, उससे पहले पशुपति पारस गुट ने ये ऐलान किया। पार्टी प्रवक्ता चंदन सिंह ने कहा कि हम कार्यकारिणी की बैठक में अपनी बात रखेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक से पहले उन्होंने बयान देते हुए कहा कि एनडीए में पार्टी को सम्मान नहीं मिल रहा। चंदन सिंह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर भी बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पशुपति पारस को मिलने का वक्त नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हमें 20 सूत्री बिहार राज्य में हिस्सेदारी भी नहीं दी गई। चुनाव आयोग ने हमें क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी थी, उसके बाद भी पारस का पटना बंगला खाली करा दिया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस अब एक्शन मोड में दिखाई देंगे। बंगला छीने जाने के बाद एनडीए का साथ देने वाले पशुपति पारस गुट अब एनडीए के सामने चुनावी मुकाबले के लिए आ खड़ी हुई है। कल तक खुद को एनडीए का हिस्सा बताने वाले पारस गुट अब एनडीए के खिलाफ जाने की तैयारी कर रही है और इसकी शुरुआत एक बड़े ऐलान के साथ कर दी गई है। चंदन सिंह ने कहा कि पशुपति कुमार पारस जिस निष्ठा और ईमानदारी के साथ एनडीए के साथ रहे, वो एक मिसाल है। लोकसभा चुनाव में हमें एक भी सीट नहीं दी गई। जब हमने उपचुनाव में तरारी सीट मांगी तो उन्होंने हमारा उम्मीदवार छीन लिया। मंगलवार को होने वाली बैठक में सभी कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने एक स्वर में कहेंगे कि रालोसपा बिहार में अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़े। हम 2025 में बिहार में मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए में पशुपति पारस के लिए अब कोई स्थान नहीं है। यही वजह है कि हम सम्मान से कोई समझौता नहीं करेंगे। उपचुनाव से पहले सीएम आवास पर हुई एनडीए की बैठक में भी हमें न्योता नहीं दिया गया। आरएलजेपी अगर अपने रास्ते जुदा करती है तो यहाँ 2025 का चुनाव कहीं ज्यादा रोचक होने वाला है। आज की बैठक में पारस गुट बीजेपी के खिलाफ कोई बड़ा फैसला भी ले सकती है, लेकिन इससे पहले पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर आरएलजेपी की ओर से एक पोस्टर लगाया गया। दरअसल ये पोस्टर पार्टी के राज्य कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की आज होने वाली बैठक को लेकर है। बीजेपी कार्यालय के बाहर लगाए गए इस पोस्टर को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और उनकी पार्टी का मैसेज क्या है? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोजपा बिहार में ये मैसेज देना चाहती है कि हम एनडीए गठबंधन के साथ रहना चाहते थे, लेकिन एनडीए के मुख्य दलों की ओर से हमारी अवहेलना की गई,
हमारी उपेक्षा की गई। क्या ये मैसेज देना चाहती है पार्टी? पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने एनडीए से नाराज होकर अपने नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है कि पारस अब फाइनली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अपना नाता तोड़ लिए हैं। लोकसभा चुनाव से ही अलग थलग चल रहे पारस को अब ना तो बीजेपी और ना ही नीतीश भाव दे रहे हैं। पारस की पार्टी के नेताओं की माने तो नीतीश कुमार उनसे मिलने तक का समय भी नहीं दे रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि कभी मोदी नीतीश के पारस रहे पशुपति एकदम से साइडलाइन क्यों हो गए हैं? सीट बंटवारे की जिद पर अड़े रहना। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच समझौते की कवायद शुरू की। बीजेपी का मानना था कि पासवान के पास जो वोट बैंक है वो मजबूती से चिराग के साथ इंटैक्ट है। ऐसे में चिराग को नकार पाना सियासी तौर पर नासमझी भरा फैसला होगा। कहा यह भी जाता है कि बीजेपी ने इसके लिए कई तरह की कवायद की, लेकिन पशुपति पारस राजी नहीं हुए। पारस हाजीपुर सीट पर अड़ गए जिसे चिराग लेना चाहते थे। आखिर में बीजेपी ने पारस को छोड़कर चिराग से समझौता कर लिया। समझौते में चिराग पासवान को मनपसंद की 5 लोकसभा सीटें दे दी गईं। चिराग 2024 के चुनाव में इन सीटों पर जीत हासिल करने में भी सफल रहे। आरजेडी से भी समझौता न करना। बीजेपी के गठबंधन टूटने के बाद पशुपति पारस ने आरजेडी से गठबंधन की पहल की। कहा जाता है कि लालू यादव उन्हें अपने सिंबल पर लड़ाना चाहते थे। लालू का कहना था कि पशुपति पारस के पास रामविलास पासवान का कोई मजबूत जनाधार नहीं है और ना ही पारस की पार्टी के सिंबल के लोग जानते हैं। लालू के ऑफर को पशुपति पारस स्वीकार नहीं कर पाए। दिलचस्प बात तो यह है कि इसी बीच पारस के लिए एक सांसद वीणा देवी चिराग की तरफ शिफ्ट हो गई, जिससे उनकी मोल भाव करने की स्थिति और कमजोर हो गई। आखिर में पशुपति पारस को इंडिया गठबंधन से ही सीट नहीं मिली। आखिर में चुनाव न लड़ने का फैसला। इंडिया और एनडीए से ठुकराए जाने के बाद पशुपति पारस ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। सियासी जानकारों का कहना है कि ये एक सियासी तौर पर एक नेता के लिए सुसाइड की तरह लिया गया फैसला है। पशुपति के चुनाव लड़ने के इन अटकलों को और ज्यादा बल मिला, जिससे उनके पास जनाधार न होने की बात कही जा रही थी। चुनाव लड़ने का फैसला अगर पशुपति पारस ने एनडीए को समर्थन दे दिया। हालांकि चिराग के साथ मजबूती से मैदान में उतरी एनडीए ने पशुपति को भाव देना ही बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पीएम मोदी या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने पिछली गलती ना दोहराने और साथ रहने के आश्वासन पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। ये बड़ा सवाल है और इसकी वजह भी लोग खोज रहे हैं। एक वजह ये मानी जा रही है कि नीतीश कुमार मुसलमानों को नाराज करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को भाजपा हर हाल में पास कराना चाहती है। लोकसभा में बिल पर जेडीयू कोटे के मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह जिस तरह भाजपा के साथ खड़े दिखे, उसकी मुस्लिम समाज में व्यापक प्रतिक्रिया हुई। हालांकि मुस्लिम संगठनों के नेताओं को अब भी उम्मीद है कि नीतीश कुमार इसके खिलाफ जरूर खड़े होंगे। मुस्लिम संगठनों को अब भी यकीन है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन दे रहे टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू नेता नीतीश कुमार उनका साथ देंगे। टीडीपी के एक सीनियर लीडर ने खुलकर वक्फ बिल का विरोध भी किया। बिहार के सियासी गलियारों में ये चर्चा का विषय भी रहा कि अगर नीतीश कुमार ने वक्फ संशोधन बिल पर सख्त रुख अपनाते तो जेडीयू विभाजन भी हो जाएगा। तर्क दिया जा रहा है कि नीतीश ने भले चुप्पी साध ली, लेकिन उनके ही सांसद लल्लन सिंह भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। बिहार विधानसभा 2025 चुनाव में अभी समय है, लेकिन पारस गुट के बयान के बाद सियासी माहौल बदल गया है और अब सभी पार्टियों को और ज्यादा तैयारी करनी होगी, क्योंकि अब एक और दावेदार ने एंट्री मार ली है। फिलहाल आज की स्पेशल स्टोरी में इतना ही, लेकिन बिहार की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।